सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चाकुलिया टाइम्स का कि आप इलाके के मुद्दे को उठा रहे हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ मीडिया है आपका, ये बहुत 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 अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं शुरू से है और इसी एजेंडे के हिसाब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी चल भी रही है। और एक भी आप मुझे एक ऐसा कोई कानून बताइए, मुझे एक ऐसा कोई स्कीम बताइए जो मुसलमानों को नहीं मिला हो। गैस, उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस मिला और बाथरूम सबको मिला, राशन सबको मिला, स्कॉलरशिप सबको मिला, तो सब मुसलमानों को तो मिल ही रहा है। कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो सिर्फ हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो, मुसलमानों को नहीं दिया हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। और पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा है, जिसका नतीजा ये है कि आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार ये जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का 2021 में, मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और आप देखेंगे कि इसमें हमारा परसेंटेज, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि पूरे बंगाल में परसेंटेज हमको लगता है कि 50-50 मुसलमानों का होने जा रहा है। 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं, आप ये जरूर देखेंगे। मुस्लिम समाज के लोग बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मुसलमान खास करके मुसलमान इतना जोरदार स्वागत दे रहे हैं, जितना जोरदार स्वागत कर रहे हैं, ये हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था मुसलमानों कि ऐसा करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं भव्य स्वागत हो रहा है मुसलमानों के बीच में। जहाँ भी जा रहे हैं, जिस गाँव में मुसलमानों के गाँव में घुस रहे हैं, हर जगह भव्य स्वागत का इंतजाम हो रहा है। लोग आ रहे हैं और डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लोग कह भी रहे हैं कि हम लोग इस बार मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चलते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। या और सोनार बंगला बनाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये जरूर होकर रहेगा और इस सोनार बंगला में मुसलमानों की भी भागीदारी होने जा रही है। क्या लग रहा है सर? सर्वप्रथम पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चाकुलिया टाइम्स का, जिसने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और राजनीति मेरा एक माध्यम है जन सेवा के लिए। मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवी रहूँगा। राजनीति मेरा एक माध्यम है। दूसरी बात, असुरागढ़ में जब पूजा करके जब मैंने निकला, लोगों से मिला, तो मुझे लोग ने कहा मीत और पेशेंट। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि मैंने अपने लायंस क्लब में, मेडिकल कॉलेज में, अपने चैम्बर में जहाँ मैं चाकुलिया बैठता था, 90% मैं मुसलमानों की सेवा किया हूँ और उनका दुख दर्द दूर करने का काम किया हूँ। जब मैं जाता हूँ उनके पास, झंडा मैं टीएमसी का देखता हूँ, झंडा मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का देखता हूँ, जो बोलता है मीत और पेशेंट, तो मुझे लगता है कि वो मुझे तो वोट जरूर करेंगे। उसके बाद मैं निकलता हूँ तो वो मुझे पूछते हैं कि चिंता ना करिस, तो चिंता ना करिस। एक सर ये कहा जाता है कि चाकुलिया की ज़मीन ये लाल मिट्टी की ज़मीन है। अब अगर कहें तो दशकों से यहाँ पे जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के ही विधायक जीतते आए हैं और इस बार जो बताया जा रहा है कि तृणमूल का भी एक मजबूत संगठन चाकुलिया विधानसभा में है। ऐसे में आपको बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाना, और आप जो खुद कह रहे हैं कि मैं एक समाज सेवी हूँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए चाकुलिया विधानसभा को फतेह करना? एक इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज़ द ओनली अनचेंजिंग फेनोमेना। चेंज होना ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये मिट्टी लाल मिट्टी थी, पहले बंगाल में 34 साल तो लाल मिट्टी थी, उसको टीएमसी ने उखाड़ के फेंक दिया। 10 साल टीएमसी की सरकार रही। अब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं ना, लोग उन्नति चाहते हैं। यहाँ कोई कॉलेज आपने नहीं दे पाए अभी तक, कोई लड़कियाँ जब जाती है बस के धक्के खाने पड़ जाते हैं। आपने कोई पीएससी में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं दिए, आपने कोई कर्म संस्थान नहीं बनाए। आपके यहाँ पे एक भौगोलिक आशीर्वाद था चाकुलिया को, रेलवे लाइन और आपको एनएच एक साथ जाता था। आप लॉजिस्टिक वेयर हाउस, बड़े बड़े वेयर हाउस बना सकते थे, आपने उसको नहीं बनाया।
भुट्टे की खेती में आम किसान तो कमा नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके यहाँ से लेके जाते हैं और विदेशों में सप्लाई करते हैं, वो कमाते हैं। हमने भुट्टे की स्टार्च फैक्ट्री नहीं बना पाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बना पाए, MSME नहीं बना पाए। आप खाली अपनी उस विचारधारा को लेके ना चलें। जनता जाग चुकी है, जनता उन्नति चाहती है, जनता अपने परिवार को देखना चाहती है। हमारा संख्या लघु, हमारा माइनॉरिटी, वो भी अपना बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और वो भी MBA बनाना चाहते हैं। कहाँ से बनाएंगे वो? उनके पास तो आप शुरुआत, मूल अस्तित्व ही जब आप अपने एजुकेशन को नहीं देंगे, कॉलेज में नहीं देंगे, तो वो कैसे इस जो चाकुलिया को आप उन्नति कर पाएंगे? तो जनता अब ये लाल मिट्टी नहीं रहेगी। जो बात अभी आप बोले, जिन चीज़ों के बारे में आपने कहा कि चाकुलिया में ऐसी कमियां हैं, और लोगों के बीच से भी आवाज़ें उठ के आ रही जी। तो चाकुलिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अगर आपको अपना प्यार, आशीर्वाद देकर यहाँ से जिताते हैं और विधानसभा तक भेजते हैं, तो क्या इन मुद्दों पे आप गौर करेंगे? देखिए, हम मैं देखिए बोलता हूँ, एक ही बृंते दूटी कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम तार नयन मणि हिंदू तार प्राण, मोरा एक देशेर भाषाते डाकी एक सुरे गाई गान। हम इसी लेके चलते हैं। मैं जो डॉक्टर हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैं नाम भी नहीं पूछता हूँ उसका, मैं पूछता हूँ की दिक्कत है तुम साहब, की दिक्कत है, की असुविधा है। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मैं जीतने के बाद मैं अपने मुल्क की सेवा ना करूं? इस मुल्क में 1,40,000 अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक होके वो बहुसंख्यक हैं। मैं उनकी सेवा ना करूंगा तो मैं किनकी सेवा करूंगा? MLA बनने के बाद मैं, चाहे मुझे कोई वोट करे चाहे ना करे, मैं सबका MLA रहूंगा। सबसे पहले आपके चाकुलिया टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बधाई के भी पात्र हैं। आप जिस तरह से ज़मीनी स्तर की सवालात को आप केंद्र में उछालने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके लिए सराहनीय है। मैं इसके लिए चाकुलिया को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा उत्तर दिनाजपुर की ओर से आपको बधाई देता हूँ। बात है क्या, जो डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ चाकुलिया विधानसभा का प्रार्थी हैं, आप जानते हैं वो मानव सेवा के पेशे से जुड़े हुए हैं। भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, क्योंकि उनका पेशा ही है मानव सेवा। तो मुझे नहीं लगता है जो यहाँ पर जात पात की कोई बात है। चाकुलिया के ज़मीनी स्तर के लोग डॉक्टर साहब के साथ है, क्योंकि यहाँ पिछले 45 साल से चाकुलिया का जो हाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी हिंदू की बात करती है, मुसलमान की बात नहीं करती है। इस्लामपुर विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, जो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई गुजरात के किसी मदरसे में किया है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी अगर यहाँ मुसलमानों से हटकर बात करती है, तो आज सीमांचल में मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई है। यहाँ की सरकार, यहाँ की TMC सरकार हो या आसपास की कोई गवर्नमेंट हो, तो यहाँ के लोग बीजेपी की जहाँ सरकार पिछले साल थी, नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात जाकर, उत्तर प्रदेश जाकर अच्छी, वहाँ चूँकि वहाँ अच्छी शिक्षा है, वहाँ जाके इस सीमांचल के लोग पढ़कर आते हैं, तालीम लेकर आते हैं। पिछले दिन हमने देखा किशनगंज में, यहाँ हमारे यहाँ मेरिट की कमी नहीं है। किशनगंज में हमने देखा मुसलमान के बच्चे अच्छे मेरिट लाए, जिला राज्य स्तर तक अपना रैंक ऊंचा किए। तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब को यहाँ इसलिए प्रार्थी बनाया, जो यहाँ मुसलमानों से लेकर हर कौम के जड़ से, बुनियाद से एकदम उनका ढांचा को सुधारेंगे। यहाँ अच्छी कॉलेज होगी, अच्छी अस्पताल होगी। इसी बुनियाद के साथ हम सारे लोग, माइनॉरिटी से लेकर हर धर्म कौम के लोग यहाँ डॉक्टर साहब के साथ हैं। और इंशाल्लाह आने वाला दिन में 2 मई को हम लोग यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा वोट से चाकुलिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी